नमस्कार, मैं हूं माही कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा अटल सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जिसमें वह जीएसटी और बिहार में स्टार्टअप को लेकर बात करेंगे। जानिए पूरा मुद्दा क्या है, क्यों यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आपको जान के खुशी होगी कि हाल में ही केंद्र सरकार ने 1,00,000 करोड़ रुपए R&D और इनोवेशन के लिए मंजूरी दी है और उसका लाभ बिहार में भी होगा। बिहार के हमारे युवा युवतियों की हुनर, उनकी क्षमता, उनकी मेहनत पूरे देश और दुनिया ने देखी है। मुझे लगता है शायद सबसे ज्यादा IAS और IPS अफसर, फॉरेन सर्विस अफसर बिहार से ही आते हैं। मेरे स्वयं का अनुभव है कि उनका योगदान, उनकी मेहनत दर्शाती है कि वास्तव में बिहार के लोगों में जो कैपेबिलिटीज हैं, जो स्किल्स हैं, जो टैलेंट है, उसको जितना ज़्यादा हम चैनलाइज करेंगे, चाहे स्टार्टअप के माध्यम से, चाहे R&D के माध्यम से, उतना देश को तो लाभ होगा ही, लेकिन पूरी दुनिया को भी उसका लाभ। वर्षों बाद प्रधानमंत्री मोदी जी और जो NDA के राज्य सरकारें हैं, जैसे बिहार में नीतीश जी की सरकार है, सभी ने जो सुशासन दिया है, जो तेजी से विकास हुआ है, एक कमजोर अर्थव्यवस्था जो हमें विरासत में 2014 में मिली थी, या जिसको फ्रेजाइल 5 कहा जाता था, विश्व की जो 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था थी, कांग्रेस ने और लालू जी की पार्टी ने मिलकर, UPA ने भारत को विश्व की सबसे कमजोर 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाया था। मोदी जी ने और नीतीश जी ने और हमारे अन्य मुख्यमंत्रियों ने मिलकर भारत को टॉप 5 अर्थव्यवस्था बनाया, एक बड़ी मजबूत अर्थव्यवस्था बनाया। हम 2 साल में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। ऐसी परिस्थिति में मूडीज और फिच ने भी भारत की रेटिंग को अपग्रेड किया। पहले जो हम इन्वेस्टमेंट ग्रेड थे, उससे 1 नॉच ऊपर लेके गए। ये दर्शाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। और मुझे लगता है जो डिमांड जनरेट होगी GST में कटौती करने से, इससे कोई सरकार की रेवेन्यू में कमी नहीं आएगी। जो हमने लाभ दिया है जनता को और बड़े पैमाने पे लाभ दिया, वो मेकअप होगा डिमांड बढ़ने से। उपभोक्ताओं में जो खरीद बढ़ेगी, उस डिमांड बढ़ने से रेवेन्यू भी बढ़ेगा और देश भी और आगे बढ़ेगा, इस विश्वास के साथ। और हमारे व्यापार और उद्योग जगत को और बढ़ावा देना, साथ ही साथ उपभोक्ताओं की सुख सुविधाओं को सस्ता करना, ये ट्विन ऑब्जेक्टिव से GST में रिफॉर्म किया गया और इसकी पूरे विश्व में सराहना हो। मुझे लगता है कि फरवरी 2025 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति ट्रंप जी ने मिलकर हमें निर्देश दिया था कि दोनों पक्ष के मंत्री फॉल 2025 यानी नवंबर 2025 तक एक अच्छा करार करें। उस करार का पहला अंश, फर्स्ट ट्रैंच, नवंबर 2025 तक फाइनल करें और लगभग मार्च से इस विषय पर बड़ी गंभीरता से, बड़े अच्छे वातावरण में बातचीत चल रही है, प्रगति हो रही है और प्रगति से दोनों देश संतुष्ट हैं। हमारी विदेश मंत्रालय पूरी तरीके से निगरानी रखे हुए है वहाँ की परिस्थिति पर। कल ही रात को मेरी वहाँ के एम्बेसडर से भी बात हुई, जो वहाँ पे राजदूत हैं और कारोबार संभालते हैं भारत के लोगों को ठीक ठाक से वहाँ पे रहना, वहाँ से वापस भारत आना, उसकी चिंता कर रहे हैं। और हेल्पलाइन भी शुरू की गई है। अगर किसी को भी किसी प्रकार की वहाँ चिंता हो, कोई वहाँ हो, तो अवश्य जानकारी दें उस हेल्पलाइन पे।
और हमारे जो वहाँ की मिशन है वो पूरी सहायता करेगी। हमारे सब लोगों को वापस लाने में आप सब ने हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखा ही है। बड़े बड़े युद्ध के बीच से भी हम अपने लोगों को निकाल के लाए हैं और नेपाल में जल्दी से जल्दी शांति बने, जल्दी से जल्दी व्यवस्थाएं ठीक हो, ऐसी हम सब आशा करते हैं।